मॉर्निंग सभी को। तो यहाँ उपस्थित हमारे बुजुर्ग प्रिंसिपल जी सर, यहाँ के गाँवड़ा पंचायत लीडर और मुख्य युवा और मृत्यु के जितना भी यहाँ आप आए हैं, कौन जा रहा है? तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि बहुत दिन से बोल रहा था लेकिन आप आना, हम लोग बात शेयर करते हैं। ठीक है, तो नो डाउट आज संडे भी था, तो हम लोग संडे में फ्री रहता है तो आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, 2003 में जब हम इंटरव्यू दे रहा था तो सारा ही चेयर कर रहा था उस समय। तो मेरा इंटरव्यू लिया है सर ने, क्योंकि उसमें सर जो मेंबर था लेकिन वो नबू मदुम चेयरमैन था, तो नबू मदुम का जो हेल्थ इशू वो बेंगलोर कहीं में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो सर ने चेयर किया। तो थैंक यू सो मच सर। तो अभी हम लोग अपना मुद्दा पे आते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को बताया है, हम लोग का इकोनॉमिक्स में एक ये होता है कंपैरेटिव एडवांटेज। थोड़ी कंपैरेटिव एडवांटेज में ये जो है हर इंडस्ट्री में होना चाहिए। मतलब जैसे हम दो व्यक्ति है, मतलब दो आदमी हैं, तो मेरा एडवांटेज उसका एडवांटेज से क्या फर्क है। मान लो वो जो है अच्छा गाना गा देता है लेकिन हम अच्छा खेल लेता है, तो वो एडवांटेज जो कंपैरेटिव जो एडवांटेज आपका अंदर में जो गुण है उसको कल्टीवेट करता है। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हमको तो मालूम है कि हम अच्छा गा नहीं सकते, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम गाएंगे। मतलब मेरा कहने का ये है, जो चीज आप नहीं सकता है उसको करने का कोशिश करना चाहिए, लेकिन उतना भी मत करो कि आपका पूरा समय उसमें गंवाना पड़े। तो उसमें देखना है कि मेरा एडवांटेज क्या है, तो उसी को और कल्टीवेट करो। हम अच्छा फुटबॉल खेलता है तो और प्रोफेशनली टेक्निकली हम अपना खुद को कैसे साउंड करेंगे, वो बिल्डअप करना है, तब जाके आपका जो मकसद जो है बहुत सामने होगा। तो ये इस सिद्धांत पे हम बोल रहे हैं। जैसे अभी हम लोग टूरिज्म करते हैं, तो तवांग एज ए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे उपजाऊ जमीन तो है नहीं, 5-6 महीना बर्फ में ढका रहता है, कल्टीवेशन के लिए बहुत लैंड है नहीं। तो मेरा एडवांटेज क्या है कि यहाँ का नेचुरल ब्यूटी है, लेक्स है, स्नो कैप माउंटेन्स है, फ्लावरिंग होता है। तो तवांग का एडवांटेज है टूरिज्म, कि टूरिज्म सेक्टर से हम कुछ कर सकते। अभी हम सब्जी लगाने जाएगा तो बिहार, यूपी, पंजाब जैसा तो हम खेती करने नहीं सकेगा, वहाँ तो किलोमीटर का खेत होता है, तो प्रोडक्टिविटी इतना आएगा नहीं यहाँ से। तो मेरा एडवांटेज क्या है यहाँ पे, ये जो नेचुरल ब्यूटी है जिसको आदमी एंजॉय करता है देख के, जो आदमी वाटरफॉल नहीं देखा, जो आदमी स्नो नहीं देखा, जो आदमी पहाड़ नहीं देखा, वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। हम लोग के लिए तो मतलब कॉमन बात है। बहुत लोग सरप्राइज होता है पहाड़ में आने के बाद, बोलता हम तो बादल तो ऊपर आए, क्योंकि वो सोचता था कि बादल तो हमेशा ऊपर में होता है। तो यहाँ आने के बाद मालूम होता है बादल तो नीचे है, हम लोग बादल के ऊपर है। तो ये एडवांटेज है हमारा पास में लैंडस्केप है, नेचुरल ब्यूटी है, ब्यूटीफुल लेक्स है, वैलीज है। तो वो एडवांटेज को हम लोग लेना है, ना कि हम कल्टीवेशन करेगा ये करेगा। तो जैसे मोक्तू है, तो मोक्तू में हमारे पास में क्या एडवांटेजेस हो सकता है, तो उसको देखना है। तो हम लोग ने भी यहाँ पे देखा, जैसे पेपर का है यहाँ पे,
लोकल में पेपर बनता है, लेकिन लोकल में पेपर का जो है सस्टेन नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल कि हम लोग जो है पेपर प्लांट का प्रॉपर वे से फार्मिंग करके प्लांटेशन करना पड़ेगा। अभी नेचुरली जो आ रहा है उसी को हम खत्म करते जाएगा, बनाते जाएगा, तो वो सस्टेन नहीं होगा। अगर उसको हमको बढ़ावा देना है तो प्लांटेशन भी हम शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मशीन लगा रखा है वो ऐसे पड़ा हुआ है क्योंकि रॉ मटेरियल इतना एडिक्वेट है नहीं। तो मेरा कहने का ये है जो एडवांटेज मिला है उसको और शार्प करो और धार करो। जैसे स्टूडेंट लोग है पढ़ाई करता है, मैथ्स नहीं सकता है, 10 तक आपको पास करना है, मेहनत करना है, तो उसके बाद में आपको छाट दिया जाता है ना, आप मैथ्स ले लो, आप साइंस सब्जेक्ट ले लो, आर्ट सब्जेक्ट ले लो, वो एक स्ट्रीमिंग है। तो हमने यहाँ पे गौर किया है कि टूरिज्म का सेक्टर में अगर करना है तो बाहर से तो सुनेगा ना तवांग में टूरिज्म का ग्रोथ है, लेकिन एक्चुअली हो क्या है, मोक्तो एरिया में टूरिज्म का जीरो है। अभी तो कोई खास टूरिस्ट आता नहीं है यहाँ में, ये सर्किट भी प्रॉपर नहीं है। तो अभी क्या है कि जब तवांग में इतना फ्लो होता है तो मोक्तो में हम लोग क्या कर सकता है कि वो टूरिस्ट मेरा यहाँ में भी आए, वो भी हम यहाँ पे आके देखे। तो हम लोग के पास क्या है, तो ऐसा कोई खास लैंड फॉर्म्स नहीं है, वाटरफॉल्स नहीं है, वैलीज नहीं है, प्रॉपर ट्रेकिंग रूट्स नहीं है। तो हम लोग का जो एडवांटेज है एक है चकसम एरिया और इतना पुराना एक हेरिटेज जो आयरन ब्रिज है, तो सार्डिन भी उसके ऊपर में लिखा है। तो इतना पुराना एक हमारा यहाँ पे है, लेकिन उसका हम लोग जो है प्रॉपर्ली यूज में नहीं ला रहे। मतलब टूरिस्ट आ रहा है, जा रहा है, फोटो खींच के चला जा रहा है, लेकिन गांव वालों का इसमें कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं होता। तो हम लोगों ने सजेस्ट किया कि क्यों ना उसमें हम लोग उसको और अच्छा से डेवलप करके एक सोर्स ऑफ इनकम बनाए, ताकि जितना भी उस एरिया का ओनर्स है, बाद में जैसा पता चला है मुक्त और विभाग का है, तो क्यों ना ये गांव वालों को कुछ फायदा हो उससे। वो तब जाके ये कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग जो है उसको डेवलप करना है। और मैंने भी अपना आइडिया शेयर किया कि जैसा हम दार्जिलिंग जाता है, सिक्किम जाता है, बाहर स्टेट्स में जाता है, तो वहाँ पे मतलब कोई खास हम लोग का देखने लायक तो नहीं होता है। जैसे कोई वाटरफॉल है, तो लास्ट टाइम हम लोग मसूरी में था, बोलते हैं केम्पी वाटरफॉल देखना है, डे 1 से बोल रहा है केम्पी वाटरफॉल देखना है। तो वो छोटा सा झरना है, उसका जगह तो यहाँ में 1000 है हम लोग का यहाँ, तो वो इम्पोर्टेंस मिलता है। तो वहाँ पे क्या है, एक टिकट सिस्टम है, आप वहाँ जाना है, 100 रुपया 50 रुपया, वो दार्जिलिंग का रॉक गार्डन है, कोई खास नहीं है, लेकिन 50 रुपया 100 रुपया देके घूमना है। तो हमारे पास उससे अच्छा सामान है, लेकिन हम उसको वेल मेंटेन नहीं किया, उसको इकोनॉमिकली अपना इनहेंस करने के लिए हम डेवलप किया नहीं। तो ये जो चकसम का जो कॉन्सेप्ट होगा, तो ये जो है उसी बेसिस में है कि वहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है उसको हम एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, मतलब आपको मतलब जो भी बेसिक फैसिलिटीज होता है वो देना है, उनको मुहैया करना है, और वो भी फ्री में नहीं होगा, जिसके लिए वो लोग पे करेंगे। तो इसलिए वहाँ पे प्रॉपर गेट करके, प्रॉपर एमिनिटीज बना के, कुछ पैसा का कलेक्शन करके, फिर उसको उसी पैसा से हम लोग और उसको डेवलप करके और अच्छा कैसा कर सकता है, तो उसको डेवलप करना, तब जाके जो है वो जो हम
विलेज है, जो साइट है, वो टूरिस्ट सर्किट में है, बहुत टूरिस्ट जाता है, तो उसको हम लोग जो है फायदा उठाते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है इसका। और जैसे टूरिज्म हम लोग बोलता है, तो टूरिज्म का भी हम थोड़ा बता देगा। टूरिज्म मतलब ऐसा है, डिफिनेशन है, जब आप घर से बाहर निकल गया तो आप टूरिस्ट हैं। जैसे आप यहां से चला गया तवांग, तो तवांग के लिए आप टूरिस्ट हैं। अब यहां से जान चला गया, तो आप जान के लिए आप टूरिस्ट हैं, क्योंकि आप अपना जगह से हिल के बाहर चला गया। आप जान से कुछ सामान खरीदा, तवांग से कुछ सामान खरीदा, आपने अपना गाड़ी नहीं है तो आपने भाड़ा गाड़ी लेके गया, वहां पे होटल में खाना खाया, ये भी टूरिज्म का पार्ट है, क्योंकि आप घर से बाहर खा रहे हैं। तो उसमें विविधता है, अलग अलग है। जैसा अभी हम बीमार हो गया, बीमार का ट्रीटमेंट के लिए हम तेजपुर गया, वो भी हम टूरिस्ट हैं। मेरा बच्चा को हम गुवाहाटी में पढ़ा रहा है, हम गुवाहाटी छोड़ने जाते हैं, तो वहां भी हम टूरिस्ट हो जाते हैं। मतलब आप घर का कदम, घर से आप कदम निकाल दिया, मतलब आप टूरिस्ट हो गया। तो मेडिकल के लिए गया तो मेडिकल टूरिज्म, आप एजुकेशन पर्पस के लिए गया तो एजुकेशन का टूरिज्म, आप कोई मैंने तीर्थ यात्रा में गया तो पिलग्रिमेज का टूरिज्म है, कोई आप रिसर्च करने गया, जैसे तवांग में कुछ फूल है, हम उसको रिसर्च करने गए, तो वो आपका रिसर्च टूरिज्म। तो अलग अलग है। तो बहुत लोग जो है इसको ग्रूम करता है। जैसा अभी हम लोग का साइड में है डिब्रूगढ़, ईस्टर्न अरुणाचल का जितना भी आदमी है वहां जाकर अपना ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वो हो गया वो हेल्थ, ये मेडिकल टूरिज्म। तो वहां पे नर्सिंग होम बड़ा बड़ा बन गया। तो ये मेडिसिनल हाउस, अभी नमसाई डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो एजुकेशन हब बनाए। वहां पे कॉलेजेस खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुला है, प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट स्कूल्स है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ग्रूम करना पड़ेगा। तो अभी जैसे मोक्तो को हम करना है, तो यहाँ तो मेरा मेडिकल का ऑप्शन नहीं है, एजुकेशन का मेरा पास ऑप्शन नहीं है, तो जो मेरा पास एडवांटेज है इंस्टेंट, हमारा पास एक हेरिटेज है जो बहुत पुराना है, तो वो हेरिटेज टूरिज्म है। जो भी टूरिस्ट आएगा उसको देखेगा, आपको पे करके जाएगा, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो उसमें फिर ये है, कोई भी डेवलपमेंट लाने के लिए, कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी को करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि फंडिंग होना अच्छा, जो कि हमारा पास में है नहीं। तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करता है। तो अभी का जो गवर्नमेंट है, वो हमारा यही का ही सीएम है, तो उनका भी इंटरेस्ट है कि इस साइट को डेवलप किया जाए। मिरबा एक हेरिटेज साइट है, उसका भी सर्वे हुआ, गांव बस्ती में ग्रिलिंग का सर्वे कराया हम लोगों ने। चकसम का लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन आप लोग भी था यहाँ पे, सीएम साहब खुद देखा है। तो उसमें गवर्नमेंट जो है रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए, हम नहीं बोलेगा कि फंड करने के लिए, गवर्नमेंट रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए। गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करता है, तो चकसम में जो है गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा। जब एक गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है, तो उसको रिटर्न्स भी हम लोग चाहेगा ना। तो इसलिए जो हमको बोला कि पीपीपी मॉडल में था बोले, तब जाके पीपीपी मॉडल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्ले होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब हम लोग जो लैंड ओनर्स हैं, और पार्टनरशिप करना है।
तो उसमें होता क्या है, ये नहीं है कि चकसम में ही करेगा, एक ही प्रोजेक्ट का करेगा, बहुत में होता है ये जो मॉडल जो है, क्योंकि मिट्टी आपका है, गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करके डालेगी। गवर्नमेंट का जगह पे प्राइवेट पार्टी भी डालता है बहुत जगह में। तो जब गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा देगा तो आपका अंदर में एक तो फेयर होता है कि गवर्नमेंट पैसा डालेगा तो गवर्नमेंट ही ले जाएगा, वो तो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी हो जाएगा, वो नहीं, वो पार्टनरशिप में रहेगा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मिट्टी आपका, पैसा मेरा, कंस्ट्रक्शन हम करेगा, जो वहाँ से निकलेगा हम लोग बिल बांट के प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ये है उसका कॉन्सेप्ट। जॉन वाटर फॉल में सर हम लोग उस दिन भेजा एक टीम, गाँव वाला भाग गया, बोला सर्वे नहीं करना। तो गवर्नमेंट वहाँ पे पैसा डालना चाहता है, लेकिन अभी पब्लिक नहीं चाह रहा है, क्योंकि एक एप्रीहेंशन है, एक डाउट है, आपका अंदर में एक शंका है कि गवर्नमेंट जो पैसा देगा तो वो गवर्नमेंट का देगा, पैसा नहीं है। तो पीपीपी मॉडल में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आप लीज देता है उसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, मिट्टी मेरा है, मरवारी ने चाय पत्ती लगा दिया, तो उसके बाद में जैसे इनडिफिनिट एग्रीमेंट नहीं होता उसमें, जैसे हमने 99 ईयर्स का एग्रीमेंट किया, तो 99 ईयर्स का बाद में वो मिट्टी फिर मेरा होगा, वो बगान भी मेरा होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ये जानना है कि गवर्नमेंट जब इन्वेस्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट का ऊपर में भी अथॉरिटी है जो उसका ऑडिट होता है। तो अभी गवर्नमेंट को पूछेगा, चकसम में आपने 5 करोड़ रुपया दिया है इन टूरिज्म सेक्टर, गवर्नमेंट को क्या मिला है, वो ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा। तो उसको ये करने के लिए पीपीपी मॉडल में क्या है, एक ये होता है कि इंडिपेंडेंट ये होगा, माना जब तक चकसम है गवर्नमेंट का शेयर रहेगा, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा और वहां से जो इनकम होगा वो 60-40, 50-40, 50-50, वो एक एमओयू साइन करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ में। तो वो उसी अनुसार से जैसे 100 रुपया मिला तो गवर्नमेंट का एक्सचेकर में 50 रुपया जाएगा, आपका जो अभी जो सोसाइटी बन रहा है उसका अकाउंट में 50 रुपया जाएगा। या तो वो एग्रीमेंट का ऊपर है, 50-50 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, 30-70 हो सकता है, तो ये इंडिपेंडेंटली चलते रहेगा। तो उसमें ऑनर जो होता है, आपका ऑनर में गवर्नमेंट भी एक ऑनर बन गया, तो प्रॉफिट को शेयरिंग करेगा। और सेकेंड और एक कॉन्सेप्ट है, उसमें ये होता है जैसे गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्शन होगा कि हमने इसमें 5 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो मेरा 5 करोड़ जो है कितना साल में वापस आएगा, तो उसको फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो उसमें होता क्या है, तो वो एग्रीमेंट में ही रहेगा, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट ज्यादा लेगा, मान लो 100 रुपये का है तो 80 रुपीज गवर्नमेंट लेगा, 20 रुपया आपका अकाउंट में आएगा फर्स्ट फेज में। तो वो फेज जो है कितना साल का होगा वो कैलकुलेशन का ऊपर होगा। फिर सेकंड फेज में क्या होगा, गवर्नमेंट जो है 60% लेगा, आपको 40% देगा। फिर थर्ड फेज में क्या होगा, गवर्नमेंट 40% लेगा, आपको 60% देगा। फिफ्थ स्टेज में गवर्नमेंट 20% लेगा, आप 80% लेगा। और सिक्स स्टेज में क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट 0 लेगा, वो आपका ओनरशिप में आ जाएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो अभी आप लोग का एग्रीमेंट कैसा होगा वो तो हमको अभी इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी तो इनिशियल स्टेज में है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा है ना, मैं डाउट होने से पूछ सकता है। तो ऐसा करके उसका होता है। तो ये हो गया इन ब्रीफ जो हम लोग का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो है कॉन्सेप्ट जो है, ये सिंपल में यही है कॉन्सेप्ट जो है। सिंपल में मान लो कि मिट्टी मेरा है, पैसा उसका है, तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट करेगा मिल के,
तो उसके बाद में हम लोग पार्टनरशिप में उसका प्रॉफिट जो भी आता है उसको शेयर करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या बात आ जाता है, अभी यू की जैसा साकेत फुंसो ने बताया कि यहाँ पे प्राइवेट लैंड भी है, गोनखिलिंग का लैंड है, मोक्टू का लैंड है, बिरबा वालों का लैंड है। तो वहां पे अगर हम लोग डिस्प्यूट करेंगे तो वो हम लोग का जो प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट हम लोग जो इन्वेस्टिस कर रहा है, जो करने का कोशिश कर रहा है, वो फेल हो जाएगा। तो उसमें हम लोग सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो उसमें मैकेनिज्म्स हम लोग बना सकता है कि लैंड ओनर्स को भी एडिक्वेटली कंपेंसेट होगा, लैंड का वैल्यू नहीं मिलने से भी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनेगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही मायने में बनना है। हम लोग का यहाँ पे तो क्या है कि आपका हमको बार बार बोलते रहता है, गांव में सरकार करोड़ रुपया खर्च करके स्कूल बना के दे रहा है, मेडिकल बना के दे रहा है, सरकार तो दे रहा है, लेकिन उसका ओनरशिप हम नहीं ले पाता है, उसको यूज में हम लोग नहीं ले पाते। स्कूल बिल्डिंग दुनिया भर का यहाँ पड़ा हुआ है, हम बच्चा को तेजपुर लेके पढ़ा रहा है, तमाम लेके पढ़ा रहा है, मेडिकल है यहाँ पे, डॉक्टर है, लेकिन हम ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं। तो वो हालात हम खुद पैदा कर रहे हैं ना। तो ओनरशिप का भी हम लोग को ध्यान में रखना है। मेडिकल का पैसा हम नहीं डाल दिया, एजुकेशन का स्कूल बनाना था, हम सब स्टैंडर्ड एक स्कूल बना दिया, थोड़ा प्रॉफिट ले लिया। जब मेरा बच्चा बड़ा हुआ तो हम बाहर में पढ़ा रहा है। मेडिकल को हम खराब बना दिया, 2 साल बाद में मेडिकल टूट गया, हम खुद बीमार हो गया। जो प्रॉफिट हम मेडिकल बना के मिला था वो तो तेजपुर में डाल रहा है, जबकि मेरा गांव में मेरा ट्रीटमेंट होना था, मेरा गांव में मेरा बच्चा का एजुकेशन होना था। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ में भी सेम है, आप इंस्टेंट बेनिफिट के लिए सोचना नहीं है। सकने से जो एक्सपर्ट्स है, जैसे आर्किटेक्ट यूज किया है, तो सिविल वर्क्स में भी एक्सपर्ट को दे देना है, आप लोग हम लोग के लिए बढ़िया से बनाओ। गांव में नहीं हो गया, अरे आप कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कम्युनिटी हॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, अच्छा से बनाओ नहीं बोलते ना, दारू पिलाओ, बियर पिलाओ, तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो। तो कोई ज्यादा खुश होगा तो बोलेगा थोड़ा कमीशन दो, नहीं तो हम डिस्टर्ब करेंगे, बहुत ऐसा होता है। तो वो काम खराब हो गया। तो चर्चा में भी अगर प्रोजेक्ट्स हम लोग का फुलफिली अगर हो जाता है, और होपफुली होना भी चाहिए, तो इंस्टेंट प्रॉफिट कि वहाँ का हम रोड बना के कमाएगा, वहाँ का बिल्डिंग बना के हम कमाएगा, वो नहीं सोचना है। सोचना है कि हम फ्यूचर के लिए हम लोग एक एसेट डेवलप कर रहा है, जो मेरा जाने के बाद में भी मेरा बच्चा लोग वहाँ से लाभ उठा सके। तो इंस्टेंट बेनिफिट में मत जाइए, उस काम को होने दो और सही महीने में होने दो, वो तब जाके हम लोग इसमें सक्सेसफुल होगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि इंस्टेंट बेनिफिट अभी का लाभ तो मत सोचो, हम लोग फ्यूचर के लिए सोचो। तो जो कि ये जो प्रोजेक्ट एरिया जो है आपका एडवांटेज है, प्लस 1-2 आदमी का ओनरशिप में नहीं है, फैला हुआ है। तो इसके लिए जो है एक सोसाइटी बनना बहुत जरूरी है, जो इनिशिएटिव कर रहा है। तो जिसमें आपका गोनखिलिंग का पार्टिसिपेशन होगा, मोक्तू का पार्टिसिपेशन होगा, बिरबा का पार्टिसिपेशन होगा। तो वो जो जितना भी फंड आएगा वो जो सोसाइटी के फंड में रहेगा, आप लोग उसमें वो रूल बना सकता है
इसका शेयरिंग हम कैसे करेंगे। सबका बराबर शेयरिंग होने से 33.3 होगा, या किसी आप लोग को लगता है कि उसका एरिया ज़्यादा है, इनका कम है, तो 60-20-20, मतलब जो भी, मतलब एक फॉर्मूला करके, ताकि इन फ्यूचर वो कॉम्प्लिकेशंस ना आए। और मेरा अपील तो यही रहेगा, और मेरा सुझाव भी यही रहेगा कि आप लोग 3 गांव वाला जो है डिफरेंसेस को छोड़ के, आपस में कुछ भी डिफरेंसेस होता होगा लैंड को लेके या जो भी होगा, उसको छोड़ के जो है इसमें कॉमन प्लेटफॉर्म में जुड़ के लेने का कोशिश कीजिए, वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो तो इसी प्रकार से जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ता था, तो आप लोग भी किया होगा, तो उसमें बोलते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, नहीं बोलते हैं, संगठन में बल है, मतलब हम लोग जुड़ के रहना है। अभी 3 गांव जुड़ के रहेगा तो वो प्रोजेक्ट और अच्छा होगा। अभी एक बोलेगा नहीं चाहिए, एक बोलेगा नहीं होगा, एक ऑनर बन के बोलेगा नहीं हमको सब चाहिए, तो वो किसी का बेनिफिट में नहीं है। तो हम लोग को जोड़ के मजबूत एक सोसाइटी बनाना है, कम्युनिटी फीलिंग भी रहेगा, और वहां से हम लोग बेनिफिट भी उठा पाएंगे। तो हम लोग का कोशिश वही है कि संगीत को हम बोला है, ये लोग फर्स्ट जब आया था मेरा पास में, मेरा ऑफिस में FIR देने के आया था, बोला जैसम में पुलिस लगाना है, तो हमने बोला वो तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हम बोला ऐसे करो, दोनों साइड में गेट बनाओ, टिकट काटो, तो एक सर्किट भी बनेगा, वहां से इनकम भी आएगा, तो हम लोग आदमी भी अपॉइंट करने सीखेगा। परमानेंटली हम वहां में पुलिस पोस्ट नहीं खोल सकते ना। तो परमानेंट जो सोल्यूशन है, आप उसका ओनर है, आप उसका ओनरशिप लीजिए। गवर्नमेंट के पास में प्रावधान है, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हमने बताया, वो प्रावधान का लाभ उठाइए, गवर्नमेंट खर्चा करने दीजिए, इंस्टेंट लाभ को आप मत देखिए, तो 1-2 साल में आपका इनकम जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो गांव वाला जो है बिना मेहनत किए, मतलब एनुअली बहुत कुछ नहीं होने से भी लोसर में आप परिवार के साथ में अच्छा से सेलिब्रेट करने लायक तक आपका इनकम आ जाएगा। और इन लॉन्ग रन, क्योंकि ये तो खत्म होने वाला चीज नहीं है, जब तक आदमी रहेगा दुनिया में वो चलते रहेगा, तो आपका जनरेशन जो आएगा वो लोग भी इसी से आएगा। तो मेरा जो स्टार्ट किया था हम कंपैरेटिव एडवांटेज का, तो वही हम बोल रहे हैं कि मौजूद में हम लोग के पास में इंस्टेंट में अभी का समय में वो एक एडवांटेज है, जिसको हम लोग रिफाइन करके, रिफॉर्म करके, उसका जो ओरिजिनलिटी को इंटेक प्रोटेक्ट करके हम लोग वहां से लाभ उठा सकते हैं। तो इसको आप लोग साथ में मिलके, आप लोग आज डिस्कस करके, मिनट्स ड्राफ्ट करके, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का जितना फॉर्मेलिटीज है उसमें तो हम मदद कर देगा ऑफिस का तरफ से, मेरा कोई इश्यूज नहीं है। अभी कल एक तो हम लोग नया एक तो रजिस्टर किया है, ये अरुणाचल, ये भोपाल का या गर्डर है, कल ही रजिस्टर हुआ है, तो उसमें ईरान का है, तमाम का है, क्योंकि या गर्डर से लोग भी इधर उधर फैला हुआ है, लेकिन उनका जो है प्रॉपर एसोसिएशन नहीं है। तो जैसे हमने इंफॉर्मेशन भी आपको बताया, तो सोसाइटी एक रजिस्टर होने से आपका क्या लाभ है? एक तो हो गया कि एक सोसाइटी बनाना, उसके बाद बायलॉज बनाना, मतलब हम लोग का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है गोमखेली, मुक्तू और विवाह विलेज का, कि ये कानून के दायरे में हम लोग को रहना है। तो डिस्प्यूट्स होने से हम लोग को बायलॉ को निकालेगा, तो उसमें लिखा रहेगा, और वो जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का पास में रहेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड है।
बाद में ही सेटलमेंट हो। इसलिए जो है सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का रजिस्टर ये हो जाता है। सेकेंडली, एक अपना जो है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए और मास पार्टिसिपेशन के लिए ये सोसाइटी बहुत जरूरी होता है। तो सोसाइटी को भी आप लोग अच्छा से रिफाइन में बनाइए। एक कॉपी हमको शेयर किया है, तो हम उसमें कुछ भाग पढ़ा है, तो कुछ इनपुट्स जो हम ऑब्जर्व किया है वो हम बता देगा जब फाइनल शेप में आएगा। और थर्डली, सबसे खास बात क्या है, आपका सोसाइटी जब रजिस्टर होगा आप गवर्नमेंट एड ले सकता है। तो यहाँ पे भी बहुत लोग हैं, जो संस्था है, मोनास्ट्रीज है, ये लोग भी रजिस्टर्ड है। और बहुत जगह में तो हम ऐसे आपको जस्ट जानकारी के बता देंगे, बहुत लोग जो है बोगस सोसाइटी बनाए हैं। बोगस सोसाइटी मतलब ऐसा भी होता है, आपको जानना है। हमने मिलकर एक तो सोसाइटी बना लिया। सोसाइटी बनाने के बाद क्या करता है, हम उसको रजिस्टर करता है। रजिस्टर करने के बाद में एक प्रावधान है उसमें, ये टैक्स एग्जेम्पशन है, मतलब टैक्स देना नहीं पड़ता। तो बहुत लोग क्या करता है, जैसे अभी हम लोग का इनकम टैक्स पेमेंट होता है, तो अगर हम कोई जो टैक्स एग्जेम्प्टेड वाला सोसाइटी में अगर हम कंट्रीब्यूट करता है तो सरकार को हम टैक्स देना नहीं पड़ता। तो बहुत लोग बदमाशी करता है इसमें। हम बोलेगा हम आपको 1 करोड़ दे रहा है, आप असली में 1 करोड़ नहीं देगा, आप 50 लाख देगा। तो 50 लाख का नाम तो आप उसको हिसाब दिखाना है ना, आप गवर्नमेंट को हिसाब दिखाना है। तो अगला का बेनिफिट 1 करोड़ का हुआ, आपका बेनिफिट 50 लाख का हुआ, मतलब उसका ब्लैक मनी को व्हाइट कर दिया। तो इसी प्रकार से भी यूज किया जाता है सोसाइटी। तो हम लोग जो है ये भाग को नहीं लेना है, हम लोग इन ओरिजिन जो ओरिजिनल जो उसका डेफिनेशन है सोसाइटी का, उसको लेना है। तो अगर हम टैक्स एग्जम्पशन बाद में ले भी लेता है, क्योंकि गांव का है, सोसाइटी है, तो टैक्स एग्जम्पशन अप्लाई करेगा, तो फंडिंग जो है और ज्यादा हो जाएगा, मेरा कहने का ये है। लेकिन उसको मिसयूज नहीं करना। तो जब एक सोसाइटी, एक संस्था जो चलता है, तो उसमें काफी मतभेद भी होगा। कोई साल में लीडरशिप में क्राइसिस भी आता है, गलत हाथ में भी चला जाता है कभी। तो वो सबको कैसा प्रोटेक्ट करना है, वो सबको क्या कैसा मेकैनिज्म निकालना है, तो एक रोबोस्ट बायोस बना के करना है। अभी काउंसिलिंग का कितना आदमी होगा, मोकू का कितना होगा, निर्भा का कितना होगा, तो कैसा मतलब चेयरमैन कैसा बनेगा, इलेक्शन करेगा ना, हम लोग सिलेक्शन करेगा ना, गांव को इंचार्ज देगा। तो वो जब सब मेकैनिज्म को बना के मतलब स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट होना है, ताकि जो है इन फ्यूचर में कोई ऐसा डिस्प्यूट ना हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्टली, थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ, तो लास्टली मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आपका एक एडवांटेज है, चकसम का जो हेरिटेज साइट है उसको हम लोग डेवलप करके वहाँ से लाभ उठाने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जितना भी आपका स्टेक होल्डर्स है, गोमकिलिंग है, निर्वा है, मोतू है, आप लोग का अंदर में अलग अलग जो आइडियाज होगा, मतभेद होगा, लेकिन इस सोसाइटी को आप स्ट्रॉन्गली बना के इसका लाभ उठाना है। ये जो है आज का जो मकसद है मीटिंग का। और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो भी हमने आपको बताया है, तो वो कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो कोई अप्रीहेंशन नहीं होना है कि सरकार ले जाएगा, होगा जो अप्रीहेंशन को आप लोग छोड़ दीजिए। सरकार आपको खर्चा करके देगा, आपके लिए एक कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बना के देगा, जिसका लाभ जो है जनरेशन टुगेदर ले सकता है। तो इतना कह के मैं एक अपील के साथ कि आप लोग सब कोऑपरेट करके लेना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो, मतलब ये सब्जेक्ट को छोड़ के भी
गांव-गांव में, आपस में, घर में एक कंपेशन, एक एम्पैथी के साथ में जीना है। हम लोग का जिंदगी कितना तो लंबा है, 50, 60 ईयर्स, 70, 80 ईयर्स रहेगा। आपस में खुश रह के रहना है। पड़ोसी के साथ में लड़ेगा, पड़ोसी दिखाई देने से आँख झुक जाएगा अपना, तो वो एक सजा है ना। अगर पड़ोसी वहां से चिल्ला रहा है, हम भी यहाँ से चिल्ला रहे हैं, अगर स्माइलिंग करके मिलता है तो एक वरदान है। तो मेरा कहने का ये है कि आपस में रेस्पेक्ट करना है, पड़ोसी को इज्जत देना है, साथ में मिलजुल के रहना है। वो तब जाके जो है हम लोग का जो जिंदगी है वो कामयाब होगा, और मतलब पीसफुली हम लोग यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, ये दुनिया छोड़ सकता है। अगर हम गलती करके जाएगा, हम किसी को तकलीफ देके जाएगा, अगर आप नहीं रुकेगा तो आपका बच्चा तो भुगतना पड़ेगा। तो वो सबको क्लैरिटी रखना है, मन में कलेश नहीं रखना है, और आपस में